काफिला आजाद हो रहा है। मैं गौर करता था मौलाना कि चेहलुम की मजलिस में इतना गिरिया क्यों होता है। जहां भी मैंने दुनिया में मजलिस पढ़ी है ना चेहलुम की, कोई 10 साल बाद कराची का चेहलुम पढ़ रहा हूं, मैंने अजीब रंग देखा है चेहलुम के मजलिस में। लोग आमादा होते हैं, एक जुमले पर आंखों की आंसुओं की लड़ियां बहने लगती हैं, मुस्तरिब होने लगते हैं। बहुत सी बातें की जा सकती हैं, मगर मेरे दिल की बात यह है कि ये वो दिन है जिस दिन ज़ैनब खूब रोई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तकल्लुफ करके नहीं रोएंगे, जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करेगा, भरपूर अंदाज से गिरिया होना है। चेहलुम ज़ैनब के गिरिये का दिन है, इसलिए कि जब बीबी रोती थी ना तो ताजियाना आता था। या बीबी इसलिए नहीं रोती थी कि अगर ज़ैनब रोएंगी तो उम्मे रबाब के लिए कौन सहारा बनेगा, अगर ज़ैनब रोएंगी तो बीबी उम्मे लैला के लिए कौन सहारा बनेगा। और रोने वालों, एक जुमला सुन के जरा दिल पर ले जाना, एक रोने वाली तो जिंदा ही नहीं रही। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद से यजीद ने कहा, हम आपको आजाद करते हैं, जाइए अपने वतन वापस चले जाइए। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। अज़ादारो, हारने और जीतने का मफहूम देखिए कैसे रोशन हुआ। जनाब ज़ैनब से आकर कहा, फूफी अम्मा, यजीद हमें रिहा कर रहा है। फरमाया, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरी 3 शर्तें। जो शर्तें मनवाता है वो जीतता है, जो शर्तें मानता है वो हारता है। मेरी बीवी ने फरमाया, मेरी 3 शर्तें। मेरी पहली शर्त तो यह, मुझे घर चाहिए जहां मैं अपने हुसैन का मातम करूं। मुझे एक घर चाहिए, मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक कि शाम के लोगों को बताऊं नहीं किसको मारा है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। अज़ादारो, ये जुमला मैं जल्दी से बोलकर जा सकता हूं, लेकिन जरा सुन लीजिए, तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? सुनेंगे अज़ादारो, सुनेंगे। वो तबर्रुकात थे क्या जो बीबी ने मांगे थे? वो सकीना के गोशवारे हैं, वो बीबियों की पाजेबें, वो बीबियों के ज़ेवरात, वो ज़ैनब की चादर। बड़ा सख्त मरहला है। जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना, और जनाब बशीर ने जाकर मदीने में सुनानी सुनाई कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया है, तो सारा मदीना शहर से बाहर गया जहां इमाम सज्जाद ने खैमा लगाया था। बशीर कहते हैं, जब मैं पलटा हूं सुनानी सुनाकर तो सारा शहर वापस आ चुका था, हजारों का मजमा था, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि इमाम सज्जाद से जाके रुखसत लूं और कहूं, मौला मैंने आपको मदीना पहुंचा दिया, अब मुझे जाने की इजाजत है, मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं चला जाऊं। तो कहता है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। इमाम ने मुझे दूर से देखा तो इशारा किया कि बशीर करीब आओ। तो मैं रास्ते को काटता हुआ इमाम की खिदमत में पहुंचा, इमाम के हाथों का बोसा दिया तो इमाम ने फरमाया, मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। ये कहकर खैमे में गए और खैमे से एक रुमाल बंधा हुआ लेकर आए, एक छोटा सा रुमाल, एक पुटलिया, एक बंधा हुआ रुमाल लेकर आए। कहने लगे, बशीर कहते हैं, इमाम ने वो रुमाल मुझे दे दिया जिसमें कुछ बंधा हुआ था, रश बहुत था, मजमा बहुत था, मैं वहां खोल कर नहीं देख सका। इमाम को सलाम किया, अदब किया और मैं चला गया। दूर जाके जब मैंने उसे खोला तो बीबियों के जेवरात थे। मैं कहूंगा, करबला के जालिमों से तुमने सकीना से गोशवारे मांग लिए होते। दूसरा मुतालबा, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ ऐसा फर्द किया जाए जो हमें मदीना पहुंचा कर आए। यजीद ने कहा कि मैं आपके 2 मुतालबात मान सकता हूं, एक मुतालबा नहीं मान सकता। बशीर का बाप भी आपका शिया था और बशीर भी आपका चाहने वाला है, मैं उसे आप पे हमरा करूंगा, रस्तों से आशना मदीना पहुंचाएगा। और एक घर भी आपको देता हूं जहां आप अज़ादारी करें और हुसैन का मातम करें। मगर तबर्रुकात तो कोई लूट कर कहीं ले गया। वहरे गुरबत अहले बैत, कोई तबर्रुकात लूट के कहीं ले गया, मैं आपको उसके पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया, तेरे पास वो पैसे कहां हैं जो ज़ैनब की चादर के बदले में दे सकते?
अज़ादारों, घर मिला। मेरी बीबी मातम कर रही है, शाम की औरतों को करबला से आशना कर रही हैं। दूसरे दिन तबरुकात आना शुरू हुए, बहुत सी चीजें वापस आईं, सरों पर सर आए, शहीदों के सर आए। एक गठरी लाके रख दी गई, कहा ये क्या आया है? कहा ये बीबियों की चादरें वापस आई हैं। अब जनाबे ज़ैनब ने गठरी खोली तो एक चादर को देखकर कहा, भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर आ गई है। दूसरी चादर को देखकर कहा, उम्मे लैला, आपकी चादर आ गई है। फिर आवाज देकर कहा, बहन उम्मे कुलसूम, आपकी चादर भी आ गई है। बहुत रो ली है अज़ादारों, ये जुमला भी सुन लीजिए। एक छोटी सी चादर पर निगाह गई, मेरी बीबी ने चादर उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। गिरिया हो गया, एक मंजिल और ले लीजिए। मेरी बीबी आमादा हो गई कि अब हम शाम से मदीना जाएंगे। इमाम सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं। जनाब ज़ैनब ने बाहर आकर देखा तो क्या देखा कि महमिलों पर रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, नहीं ज़ैनुल आबिदीन, मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालमन नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। इन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाओ, काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से काफिला जाए लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने उन रंगीन कपड़ों को तब्दील करवाया। महमिलें तैयार हुई, बीबियां बैठना शुरू हुई। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या सारी बीबियां बैठ गईं? फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। अज़ादारों, गिरी आपने बहुत कर लिया, ये आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी माँ कहाँ है, मगर अम्मा मैं अकेला नहीं ला सकूंगा, मेरे साथ सब चलो। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदाने शाम में कदम रखा, क्या देखा? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को गले से लगाया। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी काफिला तैयार हो गया। तो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। मातम हुसैन।